Students, today we are discussing about Newton's law of gravitation. According to Newton's law of gravitation, every object in this universe attract each other by a gravitational force, and the gravitational force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the separation between them. Okay. Every object in this universe attract each other by a gravitational force, and the gravitational force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center. ओके इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं. ओके सो स्टूडेंट्स, मान लो हमारे पास यहां पर दो मास है. ओके मान लो एक मास m1 है और दूसरा मास है m2. अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ कि दोनों मास एक दूसरे को क्या करते हैं, यहां पर अट्रैक्ट करते हैं, राइट. और अट्रैक्ट करे ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम F से डिनोट करते हैं. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मास के प्रोडक्ट के. मतलब इन दोनों के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेंगी वो कितनी रहेंगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट की. जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा उनका प्रोडक्ट आएगा और उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंस है हेवीली बॉडीज के. ओके देखो हम लोग देखते, ये बोर्ड है, बोर्ड के पास मास है, मेरे पास मास है. क्या बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा? हाँ कर रहा. बहुत कम फोर्स है, नहीं के बराबर. लेकिन हेवीली बॉडी बोले तो सन और अर्थ दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से बांधे गए हैं, राइट. तो यहां पर ये हेवी बॉडी है, इनके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंस है. और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम. मान लो इन दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है वो r है. अब दोनों को मैं अगर कंबाइन करके लिखूं तो F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to square of the separation between them. अब इसको इक्वल बताने के लिए क्या करते हैं, हम कांस्टेंट लगाते हैं. न्यूटन ने भी कांस्टेंट लिए. कांस्टेंट क्या लिए? g. ओके किसने लिए? न्यूटन ने. g क्या लिए? कांस्टेंट. और g जो है यहां पर वो क्या है लिए उन्होंने इनके लॉ के अंदर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. मतलब ये दुनिया में कहीं भी लगा सकते हैं, हम कोई भी मीडियम पे लगा सकते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं होती है. और इस जी की वैल्यू क्या ली उन्होंने? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब आपके मन में सवाल आएगा सर ये यूनिट कहां से है? चलो बताते हैं. आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके. ओके अच्छा सो बच्चों यहां पर जो न्यूटन्स का लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो F होगा वो क्या है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. G क्या आएगा बोलो? r स्क्वायर. इधर ले लो f r स्क्वायर इज इक्वल टू G m1 m2. सो बच्चों G क्या आएगा? G आएगा f r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. ये इधर भेज दो. अब बच्चों देखो F क्या में लेते हैं अपन? न्यूटन में. r मीटर में लेना तो r स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर अपॉन kg इंटू kg न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ओके टेक दिस स्क्रीनशॉट. ओके 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 अब इसके अलावा हम और कुछ बातें आपको बताएंगे. फर्स्ट बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसी फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. फोर्स के अंदर पढ़ते हैं आप कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आप पढ़ते हैं फ्रिक्शन फोर्स, राइट, मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या पढ़ते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. तो फर्स्ट इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. ओके सेकंड इट इज
वैलिड फॉर पॉइंट मास, मतलब ये जो हमने लॉ प्रूव करे Gm1m2/r², तो ये वैलिड किसके लिए रहेगा बोलो, पॉइंट मास के लिए लगाना। ओके। थर्ड, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब कोई भी दो मास रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन की जो फोर्स रहेंगी वो क्या रहेंगी बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी होती है और अट्रैक्टिव भी होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके। नंबर 4, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं होती है। ये 4 बातें आपने याद रखना। ओके। अच्छा, इसके साथ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम छोटा सा एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे आपको, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। मान लो यहां पर हमारे पास एक मास है 1 kg का, और यहां पर दूसरा मास है 5 kg का। एक काम करो, 2 ले लो या 5 ले लो, चलो 2 ले लो 5, और दोनों के दरमियान की जो सेपरेशन है वो है 1 मीटर। पहले आप सॉल्व कर लो, वीडियो पॉज करके मैं डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है Gm1m2/r²। इन दिस क्वेश्चन G यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11, एंड m1 मान लो ये m1 है, ये m2 है, ये 1m नहीं है, 1 मीटर है। ओके। 2 × 5, राइट, 2 5, ओके, अपॉन 1 का स्क्वायर, सो है 6.67 × 10⁻11, 2 5 10, 1 का स्क्वायर 1 आऊंगा, छोड़ दो उसको, यहाँ पे क्या होगा 6.67 × 10⁻, बेस सेम है तो पावर का क्या होता है, एडिशन। यहाँ पावर कुछ नहीं, क्या आएंगे बच्चों, पावर 1, -11 + 1 -10। सो है इन दिस क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्स between 2 kg and 5 kg mass is 6.67 × 10⁻10। So I am sure कि यहाँ पर आपके ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके अकॉर्डिंग हमने आपको एक क्वेश्चन भी करा है, कुछ एग्जांपल भी दिया आपको। यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल का जो लॉ है न्यूटन का स्टॉप करेंगे। ओके।